हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन अर्थात कहने मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब द्रव विलयन और द्रवों में घुलनशीलता या विलयता, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि इसमें सॉल्वेंट जो होता है वह क्या होता है? लिक्विड होता है, और सॉल्यूट जो होगा वो या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अर्थात कहने मतलब यहाँ है कि सॉल्वेंट जो होता है वह सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात लार्ज अमाउंट होता है यह, और ये जो सॉलिड जो होगा वह लेस अमाउंट में होगा, मतलब कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, कहने मतलब यहाँ यह है कि जब लिक्विड में हम सॉलिड को मिलाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। जब लिक्विड में हम लिक्विड को मिलाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, और जब हम लिक्विड में गैस को मिलाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन का निर्माण होगा वह सभी क्या कहलाएगा? वो लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो जब दो द्रवों को हम मिलाते हैं तो वह अलग अलग प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है। एक मिश्रण होता है पूर्णतः मिश्रणीय, एक होता है आंशिक रूप से, एक होता है अमिश्रणीय। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णतः मिश्रणीय के बारे में। इसमें होता क्या है कि दो द्रव हो, जैसे मान लीजिए ए वाले द्रव हो गया और एक द्रव हो गया बी वाले। ठीक है, तो जब ए वाले द्रव की प्रकृति बी वाले द्रव की प्रकृति से मैच हो जाए, मतलब क्या, जब इसकी प्रकृति के क्या हो, समान हो जाए। ठीक है, तो यह और यह एक दूसरे में क्या होगा? पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा। तो वो जो घोल बनेगा वह क्या होगा? पूर्णतः मिश्रणीय होगा, मतलब वो जो मिश्रण प्राप्त होगा वह पूर्णतः मिश्रणीय होगा। ठीक है, तो यहाँ जो बात कर रहे हैं कि वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो होते हैं वह एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण, मतलब इसमें कुछ न कुछ इसका कुछ रीजन होगा जिसके कारण क्या होता है, वह एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में अल्कोहल और वाटर का, तो क्या देख रहे हैं? अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, मतलब यहाँ अल्कोहल जो होता है वह सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा, और वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो यह सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो क्या होता है? अल्कोहल वाटर में पूर्ण रूप से क्या होता है? घुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो क्यों घुलनशील होता है? क्योंकि यहाँ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण क्या होता है, वह पूर्ण रूप से अल्कोहल जो होता है वाटर में घुलनशील हो जाता है। अगर हम बात करें, जैसे देखिए वाटर का H2O होता है तो उसको हम कुछ इस तरह ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो हम इसको ऐसे लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका H हो गया, O हो गया, ये R हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, वाटर का O मतलब ऑक्सीजन और अल्कोहल का H एक दूसरे के बीच कैसा ये बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो यहाँ जो है यह हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, यह जुड़ जाता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा कि एक हो गया बेंजीन हो गया और एक हो गया हेक्सेन हो गया। क्या हो गया? बेंजीन और
हेक्सेन। तो यहाँ बेंजीन और हेक्सेन की हम बात करें तो यहाँ बेंजीन और को जब हम हेक्सेन में हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, पूर्ण रूप से वह घुलनशील हो जाता है। क्यों घुलनशील हो जाता है, यहाँ इसका रीज़न क्या है, यहाँ रीज़न इसका ये है कि यहाँ जो बेंजीन में कितना परमाणु संख्या है, सॉरी बेंजीन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, क्योंकि इसका क्या था C6 और H6। हेक्सेन को भी क्या लिखते हैं, C6 और H 14 12 बार 2 14। तो क्या देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 6 है, इसमें कितना है 6, मतलब 6:6, मतलब क्या, वह समान रेशियो में होने के कारण क्या होता है, बेंजीन जो होता है वह हेक्सेन में क्या होता है, पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। तो मतलब क्या, ड्यू टू सेम रेशियो, ठीक है, मतलब यहाँ समान रेशियो के कारण क्या होता है, बेंजीन वह हेक्सेन में क्या होता है, पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। मतलब यहाँ जो बेंजीन जो होता है वह इसकी प्रकृति कैसी होती है, नॉन पोलर, क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और हेक्सेन की भी प्रकृति जो होता है यहाँ क्या होता है, नॉन पोलर ही होता है। मतलब प्रकृति जो है सॉरी नेचर, इसकी नेचर और इसकी नेचर क्या है, एक दूसरे समान है। मतलब वो ध्रुवीय प्रकृति वाले जो घुल होता है वो ध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में ही आसानी से क्या होता है, घुलनशील होता है, जबकि ध्रुवीय प्रकृति का घुल जो होगा वह ध्रुवीय घोलक में ही घुलनशील होगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि जब दो द्रवों का प्रकृति क्या हो, समान हो जाए, मतलब लिख सकते हैं जब दो द्रवों की प्रकृति समान हो, ठीक है, जब दो द्रवों की प्रकृति क्या हो, समान हो, तो वो जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, पूर्णतः मिश्रणीय होगा। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए। अब हम समझेंगे आंशिक मिश्रणीय, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे आंशिक मिश्रणीय। मतलब इसमें जो दो द्रव होते हैं वह एक दूसरे में आंशिक रूप से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब आंशिक रूप से मिश्रण होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, पहले इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ए प्रकार का द्रव है, ठीक है, और एक है बी प्रकार का द्रव है ना, तो जब ए प्रकार का द्रव के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी प्रकार के द्रवों के बीच जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अंतराण्विक बल, एक दूसरे से मैच ना करे, मतलब कि वह इसकी अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स और हम लिख देते हैं, और इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो, मिले नहीं, मतलब क्या दो अलग अलग प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इसमें, और अलग अलग प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण क्या होता है, वह एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते, मतलब पूर्ण रूप से मिश्रण नहीं होते हैं। तो यहाँ जो होता है दो डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले द्रव क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और इस तरह के द्रवों को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है वह आंशिक मिश्रणीय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें, आप लिख लीजिएगा, तो इसका एग्जाम्पल बात करें, जैसे ईथर हो गया, ईथर और वाटर। तो ईथर को जब ही हम क्या करेंगे, वाटर में अगर हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वह पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होगा, वह आंशिक रूप से घुलनशील होगा। क्यों यहाँ घुलनशील होगा, यह आंशिक रूप से क्यों घुलनशील होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति एक दूसरे में मैच नहीं कर पाता है। एक तो ये हो गया, दूसरी बात यह है कि वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, और ईथर के भी जो फोर्स है वह एक दूसरे में कैसा है, एक दूसरे से मैच नहीं खा पाता। मतलब क्या, इसका भी जो अंतराण्विक जो बल होगा वो इसके अपेक्षा क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, और वाटर के मोलिकुल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कौन सा है, वह हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल होता है, इसके अपेक्षा क्या होता है, ये पावरफुल होता है, जिसके कारण ईथर जो होता है वाटर में पूर्णतः डिजोल्व नहीं होते, मतलब वो आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से वो क्या होता है, घुलनशील होता है। उसी तरह हम बात करें सेकंड एग्जांपल, अगर हम फिनोल की बात करें तो यहाँ फिनोल को भी अगर हम वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिनोल भी जो होगा वाटर में डिजोल्व नहीं होगा पूर्ण रूप से, वो आंशिक रूप से डिजोल्व होगा। फिनोल को हम ऐसे लिखते हैं,
और ये हो गया H2O। तो जब हम फिनोल को H2O में घुलाएंगे तो वह आंशिक रूप से क्या होगा, घुलनशील होगा। उस तरह ईथर की बात करें, ईथर को हम घुलाएंगे वाटर में तो वह आंशिक रूप से क्या होगा, घुलनशील होगा। तो दो अलग अलग प्रकार के अंतराण्विक बल, मतलब जब एक द्रव का अंतराण्विक बल और दूसरे द्रव का अंतराण्विक बल से क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, तो वह मिश्रण जो होगा वह आंशिक रूप से होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओ मिश्रणीय के बारे में। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओ मिश्रणीय के बारे में। तीसरा क्या है, ओ मिश्रणीय। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक द्रव है ए टाइप का, एक गिलास ये हो गया, दूसरा हो गया बी टाइप का। इसमें क्या होता है कि ए द्रव के प्रकृति और बी द्रव के प्रकृति एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब क्या, घुलनशील होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों ना घुलनशील होता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति जो होता है, नेचर जो होता है, वह पूर्णतः अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अगर मान लीजिए ए प्रकार की, अगर हम इसको मान लेते हैं सोल्यूट मान लें, इसको हम बी सॉल्यूशन जो है, सॉरी बी प्रकार का जो गिलास है, मतलब घोल है, इसको हम मान लें सॉल्वेंट मान लें। क्या मान लें, सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, अगर उसकी प्रकृति क्या हो, समान नहीं होगा, तो वह मिश्रण जो होगा वह ओ मिश्रणीय होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये सॉल्यूट यहाँ कैसा हो, पोलर प्रकृति का हो, और सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर प्रकृति का हो, मतलब अध्रुवीय प्रकृति का हो, तो पोलर प्रकृति का घुल अध्रुवीय प्रकृति के सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं होगा। वो कैसा होगा, ओ मिश्रण प्राप्त होगा, मतलब उसका घोल जो होगा वो मिश्रणीय होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्यूट नॉन पोलर हो, क्या हो, नॉन पोलर, मतलब ओ प्रकृति, ओ ध्रुवीय प्रकृति का घुल हो, और पोलर प्रकृति मतलब पोलर नेचर का क्या हो, सॉल्वेंट हो, तो ये भी, इसको भी जब हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, घुलनशील नहीं होगा। मतलब वो मिश्रण जो होगा वह ओ मिश्रणीय प्राप्त होगा। मतलब वो मिश्रण घुलनशील नहीं, मतलब उसमें जो मिश्रण जो बनेगा वह कैसा होगा, ओ मिश्रणीय होगा, प्रकृति असमान होने के कारण। तो कारण क्या है इसका, इसका मेन कारण है प्रकृति समान नहीं होने के कारण, बस सीधी सी बात है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जब एक द्रव की प्रकृति दूसरे द्रव की प्रकृति से मैच ना करे, मतलब जब एक द्रव ध्रुवीय प्रकृति का हो और दूसरा द्रव अध्रुवीय प्रकृति का हो, तो उस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वह क्या होगा, ओ मिश्रणीय होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, वाटर H2O और बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को लिखते हैं C6H6। ठीक है, तो जब हम बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यहाँ वाटर जो होगा क्या होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये होगा आपका सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, जब हम बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी प्रकृति क्या है, ओस्मोल होती है। कैसे, तो ये जो देखिए, ये जो बेंजीन जो है कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर नेचर वाले होते हैं, जबकि ये जो होते हैं वाटर जो होता है वह पोलर प्रकृति का सॉल्वेंट होता है। तो नॉन पोलर प्रकृति वाले घुल जो होगा कभी भी वह पोलर प्रकृति वाले सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करें सेकेंड एग्जांपल की, अगर हम बात करें बेंजीन प्लस अल्कोहल का, तो अल्कोहल की भी प्रकृति जो यहाँ होगा वह बेंजीन की प्रकृति से क्या होगा, अलग होगा। तो अल्कोहल बेंजीन को हम एक दूसरे में घुलाना चाहें तो वह पूर्ण रूप से वो घुलनशील नहीं होगा। मतलब क्या, उसका मिश्रण जो प्राप्त होगा वह ओ मिश्रण होगा, मतलब वह मिश्रणीय नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।